ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ तथा श्रीला प्रभुपाद इनकी ओर से यहाँ पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आपके चरणों में वंदन करके आपका आशीर्वाद लेते हुए जितने भी यहाँ पे सरलता के जो भी विषय हैं उनका बखान करने का मैं कष्ट करूँगा, चेष्टा करूँगा। तो आप सभी का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब मैं यहाँ प्रार्थना कह रहा था अचानक से मैं बीच में रुक गया। और देखिए आपका मन कैसे होता है। मैं अपने मन में ऐसे सोचते सोचते जब यहाँ पे अपनी जो गीत गाया ना वैष्णवों का, सोचते सोचते श्रीवास आंगन गया। श्रीवास आंगन ये मायापुर में है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद थे वहाँ पे 2400 घंटों हरे कृष्ण महामंत्र का नृत्य करते हुए सबको बुलाते थे संकीर्तन में। तो वहाँ पे जाके कीर्तन में सहभाग होके फिर से आ गया। तो ये इतना मन पावरफुल होता है। जाके मायापुर में आ गया। मायापुर जाने के लिए 2 दिन ट्रेन में, 1 दिन फ्लाइट में, ऐसे जाके मतलब बैठे बैठे आप मायापुर का दर्शन करके आ सकते हैं। और ये तभी संभव है जब अपने हृदय से
भगवान की प्रार्थना करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आप हृदय से भगवान की प्रार्थना जिन भक्तों ने की है उसको दोहराएंगे तो भगवान ज्यादा सुनते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज की ये जो हमारा प्रवचन जो है वो अलग अलग कहानियों से, कुछ भक्तों के लिए रिपीट होगा, कुछ भक्तों ने नहीं सुना उनके लिए पहली बार होगा। तो आज का विषय है सरलता। भक्ति का मतलब होता है सरलता। जितना हम भक्ति में सरल रहेंगे उतना भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें मदद होती है। और जितना हम उसको जटिल बनाएंगे, देखिए भगवत गीता में अलग अलग अष्टांग योग, ध्यान योग वगैरह बताया गया है, लेकिन आखिर में भगवान एक कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति। इन सारे जितने भी अष्टांग योग है, ध्यान योग है, कर्म योग है, उन सब से ऊपर है भक्ति योग। और ये भक्ति करने से क्या होता है, जो अष्टांग योगी ध्यान योगी नहीं पाते वो भक्ति करने से हमें ऐसे मिल जाता है। तो जितना हम अपने जीवन को सरल रखेंगे, सरल का मतलब क्या है, अंग्रेजी में उसका अनुवाद क्या है, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी विदाउट डुप्लीसिटी। डुप्लीसिटी का मतलब क्या है, सामने एक व्यक्ति होता है लेकिन मन में उसके बारे में बुरा सोचता रहता है। भगवान हमारे हृदय में है, ये सब जानते हैं। बाहरी चीजें सबको दिखाई देती हैं, भगवान जो है वो हमारे अंतर हृदय को जानते हैं। तो ये बताया जाता है कि बाहर के लोग जो है वो हमारे शब्दों को सुनते हैं। बाहर के लोग क्या करते हैं, हमारे शब्दों को सुनते हैं, लेकिन उन शब्दों के पीछे जो इंटेंशन है, जो उद्देश्य है, उसको कौन सुनता है, भगवान सुनता है। तो जब भी आप किसी भक्त के बारे में अच्छा सोच रहे हो तो वो अच्छा ही हो। अगर सामने उसको बुरा न लगे इसलिए आप खाली उसके सामने केवल अच्छी बातें करते हो और मन में उसके बारे में कलमश है, तो भगवान क्या देख रहे हैं, उस कलमश को सुन रहे हैं। बेटा बाहर दिखा रहा है, हाँ अच्छा वैष्णव, हरे कृष्ण। अभी यहाँ पे दिखाया ना, ये जो गीत गाया देवकी नंदन, वो कहते हैं मैं दंभ करता हूँ। दंभ मतलब क्या, दिखावा करता हूँ। वैष्णव के सामने जाके हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को, कोटि कोटि प्रणाम, ऐसे कहते हैं हम, लेकिन मन में शैतान है। दूसरों के बारे में अगर बुरा सोच रहे हैं तो भगवान वो देख रहे हैं। जब भी ये विचार हमारे मन में आता है यार मैं कौन हूं, तो हमेशा भगवान के सामने आकर बताना, भगवान ऐसे विचार मेरे मन में आ रहे हैं। तो ऐसे विचारों को निकालना हमारी कोई क्षमता नहीं है। हमारे मन में विचार आएंगे क्योंकि हमारे पास कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग मतलब जानते हैं, हमने बहुत कुछ पापड़ बेले हैं और हमको भक्ति में लाने के लिए बहुत सारे लोगों ने पापड़ बेले भी हैं। हम दूसरों के लिए पापड़ बेल रहे हैं। जब हम दूसरों से ज्यादा अपेक्षा रखते हैं ना, अपेक्षा मतलब क्या, एक्सपेक्टेशन। अरे यार इसको मैंने भक्ति में लाया, इन लोगों को मैं लेके आ रहा हूँ, इन लोगों को कब से बुला रहा हूँ, ये आ ही नहीं रहे। एक दो बार आ गए, तीसरी बार नहीं आएंगे, क्यों, हम अपेक्षाएं रखते हैं। पहली बार आया तुरंत माला उसके हाथ में थमा दी। अरे हमें हमारे पास अपने आप को देखो, हमें इस्कॉन में लाने के लिए कितने सारे भक्तों ने पापड़ बेले। यहाँ पे सजिदुल्ला प्रभु है, सजिदुल्ला प्रभु हमेशा हमारे घर में आते, वो बीएड करते थे उस समय, कंजी खाते थे वो हमारे यहाँ, कंजी और तौर, बहाना कंजी और तौर का था, लेकिन मुझे भक्ति में लाना था। एक्चुअली वॉज टारगेटिंग माई एल्डर ब्रदर, मैं अटक गया। तो जैसे भक्त होते हैं, कब कैसे कहाँ पे कृपा होगी, प्रभु जी बार बार बता रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। पता नहीं मेरे परदादा को किसी ने फीडबैक दी थी, मैंने उनको लाकर दिखाई भी,
ये किसी ने तो दी, पहले की भगवत गीता है हमारे घर में, है ना। और मेरे ऐसे मेरे पिताजी ने कहा, मेरे परदादा जो है मतलब दादाजी, वो प्रभुपाद से भी मिले हैं और वहां से उन्होंने ये भगवत गीता दी है। अब पता नहीं उनकी अहेतु की कृपा, प्रभुपाद जी की कैसे, तो ये क्यों मैं बता रहा हूँ, अगला जो महीना है वो हमारा बुक मैराथन का है। तो जितना हम भगवत गीता, ये एक प्रकार का टाइम बॉम्ब है, कब फटेगा किसी के हृदय में भक्ति का अंकुर पता नहीं चलता। कितने सालों से ये बीड्स भगवत गीता ऐसे ही पड़ी थी। परमात्मा सबके हृदय में होते हैं तो भगवान उनको भेज देते हैं। तो सच्चिदानंद प्रभु के रूप में वो आ गए, बार बार बोला भगवान का नाम लो। मैंने कहा कुछ भी हो नॉट पॉसिबल, है ना। जबरदस्ती से कोई भक्ति नहीं की जाती, जबरदस्ती से कोई भक्ति नहीं की जाती। मैंने उनको कहा मैं श्री राम जय जय राम ये लिख के आपको दिखाऊंगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों करूं, मेरा विश्वास ही नहीं है। सो जब आप सरल नहीं होते हो ना, तो अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो प्रभु जी ने बार बार बोला, सुनना नहीं। तो जन्माष्टमी ये बहुत टर्निंग पॉइंट होता है बहुत भक्तों के जीवन में। जन्माष्टमी को लेके गए, बोला चलो जन्माष्टमी, जन्माष्टमी के गए, बहुत सारे भक्तों के संग में रहे, बस प्रसाद खाया, लाइफ चेंज। अब प्रोग्राम के लिए नहीं आ रहा था, प्रसाद के लिए आ रहा था। तो प्रसाद खाते 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 कब ये नास्तिक आस्तिक बन गया और भक्तों के संग में रह रहकर अभी भी प्रयास चल रहा है कि एक अच्छा भक्त बनने का प्रयास करें। लेकिन क्या है, हमारी जो पास्ट कंडीशनिंग है वो जाती नहीं है जल्दी। तो हमें अपने आप को देखना चाहिए। हमें लाने के लिए बहुत सारा परिश्रम, बहुत सारा कष्ट बहुत सारे भक्तों ने लाया है, और हमें टिकाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए भी वो प्रार्थना करते हैं। तो हमें दूसरों से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है, हमें अपने आप से अपेक्षा रखनी है कि हम अपनी भक्ति में ठीक से टिके रहें। इसलिए अगर भक्ति करनी है तो दूसरों को प्रेरणा दो, दूसरों के ऐसे मानगुटी पर मत बैठो। बैठ, 16 माला कर, 4 नियमों का पालन कर, तो वो कर जोड़ता है और कहता है तुमचे हरे कृष्णा तुमका दोरा। सो बेस्ट, ज्यादा लोगों को प्रीचिंग शब्दों से नहीं प्रसाद से करो। ज्यादा प्रसाद दोगे ना, बोलोगे अरे अजूनही भक्त जाए ना, भक्त बनना। ये एक गाना आया है ना, कृष्ण कृपा होत भी कृष्ण का नाम ले सकोगे। तो कृष्ण की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक आप कृष्ण भी नहीं कह सकते। तो भक्त जैसे होते हैं बहुत सरल होते हैं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई मन में द्वेष नहीं, मतलब मन में एक बाहर एक, ऐसा भक्त नहीं होता। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया जाता है गौतम ऋषि का। तो गौतम ऋषि अपने आश्रम में बैठे हुए थे, तो वहां पे एक छोटा बालक आ जाता है 6 साल का, और कहता है गौतम ऋषि से कि मुझे आपसे विद्या ग्रहण करनी है, ब्राह्मण की विद्या। तो उसके जो माँ को कहने के लिए कहते हैं, जाओ और पूछो तुम्हारी माँ से कि तुम कौन से गोत्र से हो। जब भी आप तर्पण करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए जाते हो तो आपको गोत्र पूछा जाता है, पूजा करने के लिए जाते हो। कश्यप वगैरह वगैरह जो ब्राह्मण होते हैं उनका गोत्र कहते हैं। तो उसकी माँ ने कहा कि मैं नहीं जानती कि तुम किससे पैदा हुए हो, तो मुझे गोत्र नहीं मालूम। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लड़का था वो एक
वेश्या का लड़का था जिसे पता भी नहीं है कि उसका पिता कौन है। तो जाओ और कहो गौतम ऋषि से कि गोत्र मालूम नहीं है। तो आया दौड़ा दौड़ा और कहने लगा, माँ ने कहा है कि उसे गोत्र मालूम नहीं है, तो क्या आप मुझे ब्राह्मण दीक्षा दोगे, शिक्षा दोगे? तो गौतम ऋषि ने कहा, हाँ दूंगा। अरे तो ब्राह्मणों को ही दीक्षा दी जाती है ना, तो इस लड़के को क्यों दिया? क्योंकि जो सरल रहता है वो हमेशा सच बोलता है, उसके मन में कुछ नहीं है। अगर उसको चाहता हो तो वो झूठ भी बोल सकता था, है ना। मैं कश्यप गोत्र से हूँ या और किसी गोत्र से हूँ, उसने कहा मुझे मालूम नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि कौन उसके पिता है, पता नहीं है। तो इस कारणवश उसने कहा क्या कि ब्राह्मण हमेशा सच बोलता है, इसलिए मैं तुम्हें ब्राह्मण शिक्षा दीक्षा सब दूंगा। तो ये हुई हमारे गौतम ऋषि की कथा, जहां पे भक्त सरल रहता है, जीवन में केवल सच का सामना करता है, सच के मार्ग पर चलता है। दूसरा, चैतन्य चरितामृत में एक कथा आती है दामोदर पंडित की, बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। तो दामोदर पंडित जो है चैतन्य महाप्रभु के निकटतम पार्षद थे। तो जब भी ऐसी कोई घटना होती थी तब दामोदर पंडित आकर चैतन्य महाप्रभु को दाढ़ लगाते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु जो पार्षद थे वो चैतन्य महाप्रभु को सन्यास के बाद दाढ़ लगाते थे। और ये दामोदर पंडित जो था ब्रह्मचारी था। अब दामोदर पंडित जो है उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक चैतन्य महाप्रभु के पास आकर खेल रहा है, और बहुत ही सुंदर। छोटे बच्चों के साथ खेलना किसी को नहीं आता, सबको पसंद आता है। तो ये दामोदर पंडित ने देखा कि ये जो छोटा सा बालक है बार बार आकर इनसे खेल रहा है, और चैतन्य महाप्रभु भी उनको अटैच हो गए, आसक्त हो। दामोदर पंडित आए, उन्होंने कहा आप जानते हो ये किसका पुत्र है? नहीं, ये एक विधवा का पुत्र है। हाँ, तो समाज क्या सोचेगा कि उस विधवा को पाने के लिए एक सन्यासी जो है उसके पुत्र से लगाव रख रहा है। इसका मतलब आपको वो स्त्री से ये लोग क्या करेंगे, संबंध बताएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो समाज के लिए, जो भक्ति के लिए अच्छा है, उसको वो त्याग करते हैं। तुरंत दामोदर पंडित की बात उन्होंने सुनी और उस बच्चे को भेज दिया। तो समाज में रहते हुए भी सन्यासी का जो स्थान है उसको बनाए रखना भी बहुत आवश्यक होता है। तो एक दिन दामोदर पंडित वो कहते हैं कि मैं आपकी माँ की सेवा करने के लिए जाता हूं। तो वो चले गए, और माँ की सेवा करने के बाद वो आ जाते हैं और कहते हैं कि आपकी माँ जो है वो आपकी याद में रो रही है। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कैसे हाल है उनका? तो यहाँ पे दामोदर पंडित जो है एकदम से उछलते हैं और कहते हैं आपको ये सहन कैसे हो सकता है, अपनी माँ के बिना आप कैसे रह सकते हैं? वो तो ममता की मूर्ति है। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु ने खाली इतना ही बोला कि कैसा हाल है मेरी माँ का, है ना, अच्छा है, इतना बोलते हो जाता है ना, लेकिन उछल के। तो यहाँ पे दामोदर पंडित की ये भूमिका है। अब ये दामोदर पंडित 3 गुणों से संपन्न है। पहला उनका गुण है कि उनके मन में कोई ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या मतलब क्या? एनवी। जब भी किसी व्यक्ति के अच्छा होने का जो गुण है वो हमें दिखाई देता है तो हमें बुरा लगने लगता है। अगर ईर्ष्या नहीं है तो हम खुश हो जाएंगे, वाओ इज प्रोग्रेसिंग, वो भक्ति में प्रगति कर रहा है, बिजनेस में प्रगति कर रहा है, पढ़ाई में प्रगति कर रहा है, यहाँ पे कोई तुलना नहीं है, है ना।
हमारी भी ऐसी हालत होनी चाहिए। जब भी हम जब कर रहे हैं, एक दूसरे को देखकर हमें प्रेरणा लेनी है, ना कि तुलना करनी है। अरे उसकी 16 माला इतनी जल्दी कैसे खत्म हुई और मेरी आगे बढ़ ही नहीं रही है, आगे जा ही नहीं रहा है। आधे घंटे में मेरी 3 मालाएं होती है और उसकी 4, 1 माला वो मेरे आगे कैसे जा सकता है? हर एक की अपनी अपनी पेस है, अपना अपना जीवन है। भगवान ने सबको अपने अपने तरीके से आपको भक्ति करने का जो अवसर दिया है, उस अवसर को आपको ग्रहण करना है। नहीं तो क्या होगा, आप एक दूसरे से तुलना करोगे तो भक्ति करना मुश्किल हो जाएगा। और कब माला छूटेगी? जो 3 कर रहे थे वो भी छूट जाएगा। क्यों? तुलना करनी है तो किससे करनी है? अपने आप से। जितना आप अपने आप से तुलना करोगे उतना भक्ति में प्रगति करने के लिए आपको अच्छा होगा। तो दामोदर पंडित के हृदय में कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था। अगर वो चाहते तो चैतन्य महाप्रभु को ऐसे ही छोड़ देते, अरे चैतन्य महाप्रभु और बच्चा वो देख लेंगे, मैं क्यों बताऊं। दूसरा, यहाँ पे बताया जाता है कि उनके मन में कोई पॉलिटिक्स नहीं था, वो सरल हृदय के थे, है ना। इट वॉज वेरी सिंपल। और तीसरा, चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनका अगाध प्रेम था। इन 3 कारणों की वजह से, देखिए ये 3 चीजें अगर हम भक्ति में अप्लाई करेंगे तो हम चैतन्य महाप्रभु के निकटतम पार्षद होने के पात्र रहेंगे। सिंपल है। मन में किसी के प्रति ईर्ष्या न रखना। दूसरा, सरल जीवन विदाउट एनी डुप्लीसिटी। और तीसरा, भगवान के प्रति प्रेम होना। ये 3 चीजों की वजह से दामोदर पंडित जो है बहुत भगवान के करीबी हो गए। तो आगे जब हम बढ़ते हैं, कुंती महारानी का जब हम उदाहरण लेते हैं, कुंती महारानी बहुत सीधी सादी थी। तो कुंती महारानी जब 12 साल की हो गई और दुर्वासा मुनि वहां पर आए, दुर्वासा मुनि ने उनको वरदान दिया जो भी सेवा की। तो कुंती महारानी ने ये जान दिया कि भगवान कृष्ण ये उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण स्वयं है। अब जब वो उनके सामने जाती है तो क्या कहती है? नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। ना कमल की जैसे इनकी आंखें हैं, उनके हाथ है, उनके पैर है, उनकी नाभि है। तो ऐसे कमलाकांत भगवान कृष्ण मैं आपको प्रणाम करती हूं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, बुआ आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो कुंती महारानी कहती है कि मैंने जान लिया है कि तुम ही पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण हो। तो भगवत गीता में भगवान खुद कहते हैं, असित देवल नारद, है ना, ये सभी ने ये जान लिया है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। आपको यहां वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। जितना आप सरल जीवन जियोगे उतना क्या होगा? फॉलो करने में अच्छा होगा। गुरु ने क्या दिया है? एक्चुअली बताया जाता है इस्कॉन में ना ये 2 चीजें कंपलसरी है, बाकी चीजें ऑप्शनल है। 2 चीजें कौन सी कंपलसरी है? 16 माला और 4 नियमों का पालन करना, ये कंपलसरी है। अब जो 16 माला नहीं कर रहे वो बोलेंगे माय गॉड, मतलब कल से इस्कॉन बंद। ये कंपलसरी है। लेकिन जिन्होंने 16 माला शुरू की है और जो 4 नियमों का पालन करते हैं उनको ये करना है ना।
प्रसाद लेना है नहीं लेना ऑप्शनल है। किसने बोला है हे संडे विस्टा प्रसाद योगुच है? किसी ने बोला है आपको जबरदस्ती से? बोला है तो प्रसाद लो, ऐसा नहीं है कोई दे रहा है तो आपको लेना चाहिए, है ना? तो प्रसाद के बारे में कोई ना नहीं कहता। राधा गोपीनाथ मंदिर में किसी की जो सोने का जो आभूषण है वो गिर गया था और एक सोफे के नीचे गया, लेकिन दिखता था, ऐसे ब्लिंक होता था जब भी रोशनी गिरती थी। अब उसी सोफे के नीचे किसी ने प्लेट बना के रख दी। कुछ देर के बाद जो भक्त आभूषण ढूंढने के लिए आया था उसको आभूषण मिला, लेकिन जिसने प्लेट रखा था उसकी प्लेट गायब। प्रसाद के बारे में कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखता। प्रसाद जो होता है उसको कहते हैं फुल फॉर्म प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद। तो प्रसाद का मतलब क्या है? प्रभु के साक्षात दर्शन। तो ये प्रभु के साक्षात दर्शन प्रसाद के माध्यम से हमें मिलता है, और जब प्रसाद भगवान ग्रहण करते हैं उसके बाद हम ग्रहण करते हैं तो वो प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है। तो इसीलिए प्रसाद लेते वक्त भी हमें सोचना चाहिए कितना लेना है, कितना छोड़ना है। छोड़ना ही नहीं है ना? नहीं तो भगवान नहीं छोड़ेंगे। हाँ, उसके बाद और एक प्रसाद के बारे में यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है, और जो सरलता का बहुत एक मूर्तिमंत उदाहरण है वो है रघुनंदन। अभी छोटे छोटे बच्चों की मैं कथा क्यों बता रहा हूं आप लोगों को? जितने छोटे बच्चे अपनी बुद्धि में रहते सरल, उतना भगवान के पास जाने की और भगवान उनकी ज्यादा सुनते हैं। तो भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते? हाँ, हम टेढ़े हैं। तो हम टेढ़े क्यों बन गए? जिन जिन लोगों के संपर्क में हम आ गए, जैसे हम कहते हैं ना कोकणी में वाट्टा वाट्टा अक्कल, एक्चुअली वी हैव टू बी इंटेलिजेंट ना, बुद्धिमान होने चाहिए ना। लेकिन जैसे जैसे अलग अलग लोगों के संपर्क में आते हैं, अच्छे लोगों के संपर्क में आ गए तो आप अच्छे बनोगे, कुटिल लोगों के संपर्क में, कपटी लोगों के संपर्क में आ गए तो आप वैसे ही बनोगे। तो आप जिनके संग में, इसलिए प्रभुपाद जी पहले बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ द डिवोटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी आप भगवत कथा सुनते हो, कहते हो, तो भक्तों के संग में आकर सुनो। नींद भी आई तो चलेगा, क्यों? भक्तों के संग में सो गया। है ना? बाहर की दुनिया में सोने से अच्छा है, पता नहीं आपको कहां लेके छोड़ेंगे, लेकिन मंदिर में सो गए तो प्रसाद के लिए तो उठाएंगे, प्रभु जी चलो प्रोग्राम खत्म हो गया, चलो आप प्रसाद लो। लेकिन प्रसाद लेते लेते भी कुछ लोग सो भी जाते हैं, है ना? तो प्रसाद, इसके लिए भी कोई पाबंदी नहीं है। तो जब यहाँ पे जैसे प्रभु जी ऑफरिंग कर रहे हैं, है ना, वैसे एक रघुनंदन, वो 5 साल का बालक, उसके पिता जो मुकुंद दत्त, तो मुकुंद दत्त को एक दिन गांव में से बाहर जाना था पूजा पाठ के लिए। तो आते हैं, अपनी पत्नी से वार्तालाप करते हैं, तो पत्नी कहती है रघुनंदन 5 साल का हो गया है, तब उसको सिखाइए भगवान की पूजा कैसी करनी है, भगवान को कैसे भोग लगाना है। तो जैसे ये हो जाता है, रघुनंदन को बताया, देख बेटा भगवान को ये भोग लगाना है। रघुनंदन ने सुन लिया, तो भगवान खाएंगे और उसके बाद वो प्लेट लेके आना है। वाह, ग्रेट। दूसरे दिन माँ ने प्रसाद बनाया, भोग तैयार किया, और रघुनंदन को बोला रघुनंदन जाओ और भगवान को भोग चढ़ाओ। तो रघुनंदन गया, बैठ गया, और जैसे यहाँ पे अभी मंत्र कहा गया, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। और एक मंत्र है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च
जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जैसे हम प्रणति कहते हैं ना, जैसे ही हम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, ये दो शब्द जैसे हम बोलते हैं तुरंत भगवान आते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। जो भी आपने भोग लगाया है भगवान को, ये जब आप शुरू करते हैं नमो ब्राह्मण्य देवाय, क्योंकि ब्राह्मण भगवान को प्रिय है और गाय भी भगवान को प्रिय है, आप उनकी जय जयकार कर रहे हो। अरे ब्राह्मण की जय जयकार कर रहा है, गौ माता की जय जयकार कर रहा है, तो मुझे जाना चाहिए। तो भगवान तुरंत आते हैं और आपके दिए हुए भोग को अर्पण करते हैं। लेकिन रघुनंदन की नहीं सुनी, रघुनंदन वहां पे बैठा गया, अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे। उन्होंने कहा भगवान खा लीजिए, माँ ने बोला है जब तक खाएंगे नहीं तब तक आना नहीं है। तो रघुनंदन बैठा रहा, लेकिन भगवान तो आ ही नहीं रहे। कितने लोग ऐसे यहाँ पे बैठे हुए जो कहते हैं कि जब तक भगवान आप नहीं खाओगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। देवा तुझी प्लेट तुका, माझी प्लेट माका तुका जाय त्यांना तू खा आज का कलयुग ऐसा है, तुका वाढून दोवला, जैसे हम बच्चों को कहते हैं तुका जाय तुझे नाका जे ना सोडून दी, हाँ माझ्या पोटाक जे भूख लगता है देना चाहिए, वैसा हमारा, हम भगवान को भी वही कहेंगे। तो रघुनंदन वैसा नहीं है, रघुनंदन कहता है भगवान आप खा लो, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। भगवान आएंगे, उसने बहुत प्रयास किया, रघुनंदन ने बहुत इतना प्रयास किया, कहने लगा भगवान अगर आप अभी नहीं आए तो मैं अपना सिर इस पत्थर पर मार मार कर अपना प्राण त्याग कर दूंगा। हम ऐसे कह सकते हैं? कह सकते, कर नहीं सकते। कर भी सकते हैं लेकिन उतना एक्सट्रीम तक नहीं करेंगे ना, दुखता नहीं मगे आईडे सांगतला तो रघुनंदन जो बोला है वो करके दिखाते हैं। तो रघुनंदन ने माथा मार मार के खून आने लगा, तभी भगवान ने ऐसे हाथ डाल लिया, अरे क्या कर रहे हो, है ना? ऐसा भी कोई करता है क्या? तो आपको मैंने प्यार से बोला, आप प्यार से आते नहीं, तो यही था जिसकी वजह से आप आ गए। अरे मैं खा नहीं सकता, अगर आप बोल सकते हो तो आप खा भी सकते, खाइए। रघुनंदन ने, उनकी जो भक्ति है ना बहुत सरल है, उन्होंने कहा भगवान प्रसाद खाओ, बस सिंपल ना, सिंपलिसिटी। तो रघुनंदन की बात सुननी पड़ी, किसको? भगवान को। वहां पे बैठ गए और भोजन ग्रहण किया, खुश हो गए। कौन? भगवान नहीं रघुनंदन। और खाली प्लेट लेकर बाहर आ गए। मां को कहा मां भगवान ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। क्या? मां को शौक लगा। यूजुअली क्या होता है, अब जैसे अभी यहाँ पे प्रसाद भगवान को भोग चढ़ाया, जैसे वैसे ही आएगा ना, है ना? पता नहीं है, हमारे नेता सचिदानंद 2017 में अलग थे, 2024 में अलग है, उनको ड्रेस होते नहीं है, अलग से उनका माप लेना पड़ता है ना? जितना भक्त प्यार से खिलाते हैं, भगवान प्यार खाते हैं। आप जो बनाते हो उसको नहीं खा रहे, जिस इंटेंशन से, जिस उद्देश्य से आप भगवान को अर्पण करते हो वो भगवान खाते हैं। तो रघुनंदन ने कहा माँ को, माँ भगवान ने भोग अर्पण कर लिया, खा लिया। माँ ने कुछ कहा नहीं, दूसरे दिन फिर से वही किया, तीसरे दिन वही किया, चौथे दिन वही किया, पांचवें दिन उनके पिता आ गए। सुनो, मुझे लगता है ये रघुनंदन जो है ना, भगवान का नाम लेकर अंदर ही अंदर आप जरा देखो जाके तो पिताजी ने कहा रघुनंदन भोग लगाओगे? हाँ। अब ये कॉन्फिडेंस हो गया ना, भगवान तो आ रहे हैं, खा रहे हैं। तो गए और भोग जो है थाली वहां पे भगवान को रखी, और भगवान को बुला रहे हैं, बुला रहे हैं, बुला रहे हैं, आ ही नहीं रहे भगवान।
तो बोले अब कौन सा दोष हुआ मेरे हाथ से, फिर से करना है क्या? हाँ, तो वो मारने ही वाले थे, बुरे जा रहे यार प्रॉब्लम क्या है तेरी, ऐसा नहीं कहा लेकिन बार बार बुला रहे हो, बार बार आना पड़ता है। हाँ, तो मैं आंखों से भी खा सकता, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बैठ के खाऊंगा। आप देखो, आप आ रहे हो, हर दिन आ रहे हो तो खाइए। तो वहां पे मुकुंद दत्त जो है वो खिड़की से देख रहे हैं, तो उनके आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। कहने लगे इतने सालों से मैं भगवान को प्रसाद ग्रहण अर्पण कर रहा हूं, लेकिन भगवान नहीं आए, लेकिन मेरे पुत्र की ये सरलता की जो भक्ति है, इसकी वजह से भगवान खुद आए और भगवान प्रसाद ग्रहण करने लगे। रघुनंदन की। तो भगवान कृष्ण जो है वो हमारे उद्देश्य को देखते हैं। आप किस उद्देश्य से भगवान को भोग चढ़ाते हो या भगवान की भक्ति करते हो। राधा गोविंद गुरु जी हमेशा बताते हैं कि गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे हैं, जप करते हैं। तो जब राधा गोविंद गुरु क्या ना, लीडर्स जो होते हैं ना, इस प्रकार से होते हैं, दूसरों को इंस्पायर करते हैं। तो बच्चों के सामने ऐसे बैठे हैं और बच्चे मन के सच्चे रहते हैं, तो जब कर रहे हैं, तो सबके पास बीडबैग्स हैं, तो सब ऐसे माला कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माला हो रही है। आधे घंटे में एक बच्चे की 16 माला हो गई। राजा गोपीनाथ गुरु जी उसको बुलाया, हो गया माला? हाँ। कहाँ है माला? विवेक खोला, माला ही नहीं है। 16 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोला, 16 माला नहीं की, 16 बार महामंत्र बोला, आधे घंटे में खत्म, है ना। कुछ लोगों का आदत रहती है ना, अगर कोई आंख बंद के बैठा है तो दोनों है, आंख खोल के भी देख रहे हैं, कौन मुझे देख रहा है ना। तो आप जो आंखें बंद कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो? भगवान के लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो। भक्ति का मतलब कोई दिखावा नहीं होता, भक्ति यानी सरल, बस। देयर इज नो डुप्लिसिटी, किसी को दिखाने के लिए नहीं होती है। सेवा जो है वो किसी को दिखाने के लिए नहीं होती है, क्योंकि जो भी सेवा होती है वो भगवान को खुश करने के लिए की जाती है, और भगवान को खुश करने का एक ही तरीका है, भक्तों को खुश करो। अगर भक्त खुश हो जाते हैं आपकी सेवा से, तो भक्त और आपको सेवा देंगे। हाँ? भक्त अगर आपकी सेवा से खुश हो जाते हैं तो भक्त क्या करते हैं? और सेवा देते हैं। क्यों सेवा देते हैं? ताकि आपकी भक्ति में और प्रगति हो जाए, और भक्ति प्रगति होने के लिए और सेवा करो। यहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं करता, प्रभु जी ये 16 माला से ज्यादा करता है। किसी ने कंप्लेंट सुनी है ऐसे? 16 माला से भी ज्यादा करता है, दिस इज नॉट गुड, इज नॉट फेयर। किसी ने बोला है आपको? अगर आप 16 माला से भी ज्यादा करते हो तो लोग आके आपको कहेंगे वाओ प्रभु जी यू आर इंस्पिरेशन, है ना। तो सरलता से जप किया करो। एक एक मंत्र जो है वो एक अमृत के समान है। शबरी का उदाहरण देते हुए यहाँ पे बताया जाता है, देखिए ये हमारे विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। शबरी जब छोटी थी, उनके जो गुरु थे, नाम क्या उनका? मातंग ऋषि। तो मातंग ऋषि ने जब भी वो अपने धाम में जाने से पहले शबरी को बोला कि शबरी ध्यान रखना, आपको कभी भी भगवान श्री राम जी का दर्शन हो सकता है। और ये तब की बात है जब भगवान आए भी नहीं थे।
है ना। तो हर दिन उनको बोला जाता था कि आपको ये याद रखना है कि भगवान कभी भी आ सकते हैं। हर दिन शबरी जंगल चली जाती, जो जंगली फूल हैं वो सब लेके आती थी और भगवान आने के रास्ते पर ऐसे बिछाए रखती थी एवरी डे, बिना कोई संदेह, पूरे विश्वास के साथ, और हर दिन फल रखती थी। शबरी बच्ची थी, बूढ़ी हो गई, तब भी भगवान नहीं आए। अब देखिए, यहाँ पे हम कहते हैं अरे हम इस्कॉन में इतने साल से हैं, टेस्टी नहीं है जब पे, है ना, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। शबरी की अगर आप भक्ति को देखोगे, बहुत सरल मन की थी भक्ति। शबरी ने कभी अपने गुरु को उल्टा पूछा नहीं, सही में आएंगे क्या? अब मैं तो बूढ़ी हो गई, चल भी नहीं रहे, अब में दृष्टि भी नहीं है, सुनाई भी नहीं दे रहा है, काम भी नहीं हो रहा है, लेकिन हर समय वो काम करती जा रही है, सेवा करती जा रही है। बताया जाता है, राधानाथ स्वामी महाराज अपने उदाहरण में बोलते हैं, जब भी, सुना ध्यान से सुनिए, जब भी आपको सेवा ये बर्डन लगे, बर्डन मतलब क्या, ओझा, बोझ लगे, तब से समझ लेना कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई भक्ति की। That's it. The moment you think it's a बोझ, सगळ्यात येऊन येऊन मकाच सांगतात, तो ये बोझा जो है वो क्या होगा, आपको भक्ति से दूर कर देगा। और ये दूर जब चले जाओगे तो फिर से आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो भी सेवा, जो भी भक्त आपको देते हैं, पूरे दिल खोल के करो, अपने आप को इतना स्ट्रेच करो भगवान के लिए कि भगवान खुद आए। अरे पगले, रुलाएगा क्या, है ना। तो भगवान को देखने के लिए हमें कोई ज्यादा ऊंचाई नहीं गांठनी है, भगवान की खाली सिंपल सेवा करनी है। शबरी को बोला गया, जो मातंग ऋषि ने बोला क्या, कि भगवान श्री राम कभी भी आएंगे, तो हर दिन वो भगवान की राह देखती थी। जैसे हम कहते हैं ना, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुनंदन तुम कब आओगे, रघुनंदन तुम कब आओगे, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। तो राम जी का नाम लेकर 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 राम जी को शबरी ने देखा नहीं, फिर भी विश्वास है। ये विश्वास हमें होना बहुत आवश्यक है। तो जब हम इस विश्वास को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तब क्या होगा, भगवान एक दिन आएंगे। और वो दिन आ ही गया, प्रभु श्री राम आ गए लक्ष्मण जी के साथ, सीता जी की खोज करते करते, और उसको पता भी नहीं है कि भगवान आ गए। उस फूलों के ऊपर चलकर भगवान जी आए, उन्होंने देखा अयोध्यावासी राम शबरी की कुटिया में पधारे हुए हैं। और शबरी ने क्या किया, जो भी बेर थे वो इकट्ठा किए हुए थे, उन्होंने सोचा अरे ये बेर मीठे हैं या खट्टे हैं पता नहीं, तो शबरी ने उसको चाखे और राम जी को दिए, एक राम जी को, एक लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण ने कहा है व्हाट इज दिस, ये तो झूठा है, और ये मेरे भाई को क्या कर रही है, झूठी बेर दे रही है। और राम जी क्या कर रहे हैं, बड़े चाव से, प्रेम से उस बेर को खा रहे हैं। अगर आज किसी ने
संतरा मौसम्बी या कुछ तो लाया होगा और बोलेंगे कैसे पता चलेगा ये मीठा या खट्टा है, चलो टेस्ट करते हैं। ये हमारी टेस्ट है कि उसको टेस्ट करे या ना करे। तो कुछ लोगों की आदत भी है, बहुत बार बताया जाता है भगवान की लिए जब हम प्रसाद करते भी है ना, तो लोगों की आदत है सूंघते हैं उसको। सूंघना नहीं है, कुछ लोगों को आदत है किचन में, कम ऑन, भगवान के लिए भोग अर्पण कर रहे हैं आप, है ना, किचन में ऐसा नहीं होता। तो शबरी भगवान को बेर दे रही है और लक्ष्मण बेर को फेंक रहे हैं। ये विश्वास जब हो गया कि भगवान आएंगे तो भगवान आ गए। जब आपको पूछा, अभी शबरी को पूछा गया कि आपको कौन सा वरदान दे, मान लीजिए भगवान श्री राम जी आपके सामने हैं और आपको कहा बेटा मांग ले, जो चाहिए मांग ले, तो आप क्या मांगोगे? ये दिल मांगे मोर, एक से नहीं होगा, बहुत चाहिए। हमारे मन में बहुत सारी कामनाएं हैं, हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो ये इच्छाएं जो है भगवान देखते हैं, बहुत बहुत इंटेंशन से देखते हैं कि ये क्या मांगने वाला है। भगवान जानते क्या मांगने वाला है, फिर भी ये स्वतंत्रता भगवान हमें दे दे। अब मान लीजिए उस स्वतंत्रता के ऊपर भगवान ने कंट्रोल कर दिया तो क्या होगा? हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए तो हम यहाँ पे कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। तो हम इस भौतिक जगत में क्यों आए हैं? ईर्ष्या से। भगवान, अगर वो भगवान है तो मैं कौन हूं? इसलिए हम 4 दिन का कोर्स कर रहे हैं, है ना। 4 दिन का कोर्स है हमारा JOSD, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। जानो आप कौन हो, हु एम आई, हु इज गॉड। एक है भगवान, एक है या अनेक है? अगर अनेक है तो एक क्यों है? मेरे जीवन में बुरा क्यों होता है? कितने लोगों को लगता है मेरे जीवन में बुरा ही होता है? मन ही मन बोलेंगे होता है, लेकिन बताएंगे क्यों बताओ? अरे मेरा लाइफ है इट्स माय पर्सनल लाइफ, व्हाई शुड आई टेल? मैंने आपकी इस घोषणा का थोड़ी ना ठेका लेके बैठा है कि जो आप बोलोगे तो हाथ ऊपर करेंगे, आप बोलोगे तो हाथ नीचे करेंगे, थोड़ी ना, नहीं करेंगे यार। तो मेरे जीवन में बुरा होता है और उसके जीवन में कितना भी कुछ भी करो अच्छा ही होता है। Why good thing happens to bad people and why bad thing happens to good people? इन सवालों के जवाब और भक्ति कैसे सरल होनी चाहिए, इसका जीवंत उदाहरण जो है 4 दिनों के कोर्स में आपको मिलेगा, केवल 200 रुपयों में। 200 रुपयों में इतना सब कुछ मिलता है। खाली आप देखो, प्यासे के लिए पानी है, प्यासे को कुएं के पास जाना होता है, कुआं नहीं आएगा ले पी ले, आपको जाना पड़ता है। तो आपको ये इस कुएं के पास आना है। ये कुआं कृष्ण भक्ति के प्रेम से भरा हुआ है और उसका पान करने के लिए यहाँ पे अर्जुन प्रिया प्रभु आएंगे। और जितना आप कृष्ण भक्ति का ये रसपान करेंगे उससे क्या होगा? देखिए, जब भी आप बाहर के लोगों के लिए प्रीचिंग करेंगे ना, प्रीचिंग जानते ना, कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार, जब हम अपनी फिलोसफी में स्ट्रांग है तो आप दूसरों को बता सकते हैं हमारी फिलोसफी, हम इस्कॉन को फॉलो करें क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे बताया जाता है व्हाट वी डू एंड व्हाई वी डू। मैं क्या कर रहा हूं, ये सवाल कभी भी अपने आप को पूछो, मैं क्या कर रहा हूं, और दूसरा सवाल क्या है, मैं क्यों कर रहा हूं। अब मैंने कहा आरती घुमाओ, तो आप घुमाओगे क्या? घुमाओगे?
हाँ प्रभूजी, खूप दिस पहिला तुम्ही सांगता म्हणून हांव घुमयता घुमयता खेळता खयता. नो, यू शुड नो कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्यों कर रहा हूं. खाली पीली आंखें बंद करके आपको फॉलो नहीं करना है, उसको तो अंधविश्वास कहेंगे. श्रद्धा के साथ आपको फॉलो करना है. जब आप श्रद्धा के साथ उसको फॉलो करोगे तो क्या होगा, भगवान की कृपा आपके ऊपर ऐसी बरसती हुई आपको दिखाई देगी. द ओनली थिंग व्हाट यू रिक्वायर इज फेथ. जो भी 4 दिन का हमारा ये जो कोर्स है उसको पूरे श्रद्धा के साथ आपको सुनना है. और जितनी श्रद्धा के साथ आप ये सुनोगे उतनी सरल भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये अच्छा होगा. तो जिनको भी, मतलब मैं आपसे विनती करता हूं, जिनको भी नहीं, आप कृपा करके इसके लिए रजिस्टर होइए. और हमारे यहाँ गिरधारी शरण प्रभु हैं जो हर एक के नाम पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन करने के लिए बैठे हैं. यहाँ पर बैठे हुए कितने लोगों ने जेओएसडी इससे पहले सुना है या देखा है, या किसी को मालूम है? नहीं मालूम है तो प्लीज एनरोल योरसेल्फ, क्योंकि इतने लोगों से नहीं होगा. भक्तों को बढ़ाना है, भक्तों को संभाल के रखना है, तो उसके लिए हमें ये फिलॉसफी जानना बहुत जरूरी है. जब आप फिलॉसफी जानोगे तो क्या होगा, भक्ति करने में और प्रगति होगी. कृष्ण को अपने पास ही मत रखो, कृष्ण को सबको देते रहो. और कृष्ण को कब दोगे, जब अपने पास कृष्ण होंगे. तो एक लास्ट 2 मिनट की कथा उसको मैं बता के समाप्त करता हूं, जिसमें एक बहुत ही महान भक्त जिसका नाम है श्रीधर कोलावेचा. क्या नाम है? श्रीधर कोलावेचा. ये जो श्रीधर कोलावेचा नवद्वीप में केले बेचने का बिजनेस करता था, व्यवसाय करता था. और निमाय पंडित जो चैतन्य महाप्रभु आगे बनते हैं, ये हर दिन आते थे और श्रीधर कोलावेचा से बहस डालते थे. अभी श्रीधर कोलावेचा का जीवन क्या है? श्रीधर कोलावेचा, उसके पास उसका खुद का कोई घर नहीं था. एक कुटिया जिसमें से सूरज आ जाता चला जाता, मतलब जानते हैं, ऊपर छप्पर ठीक से नहीं था, बारिश आ जाती चली जाती. एक ही लोटा था जिससे उसकी सारी दिनचर्या उसी से होती थी. कपड़े भी ऐसे फटे हुए थे, फटे पुराने हो गए थे. और ऐसे में वो क्या करते थे, केले के पत्ते बेचने का व्यवसाय करते थे. और निमाय पंडित आकर घंटों उनसे क्या करते थे, हमारी आदत है ना कि अगर कोई 10 रुपए में कुछ बेच रहा है तो हम उसका आधा करते हैं. 5 रुपये दी, उसका पूरा आधा करते हैं. कोई 500 बोलेगा तो आप क्या करते हैं, 250 में बोलते हैं. कुछ लोग उससे भी ज्यादा बोले, 100 रुपये दी, बोलते 500 रुपया. बार्गेनिंग करने के लिए बहुत सारे लोग फेमस है. तो ये बार्गेनिंग कहां से आई? निमाय से आई. तो निमाय पंडित घंटों, तो यहाँ पे ये जो श्रीधर कोलावेचा थे, बहुत ही सुंदर तरीके से उनका वर्णन किया जाता है कि वो बहुत ही पतले थे, उनकी हड्डियां दिखती थी. खाने को मिला तो मिला, नहीं तो मिला वो भूखे रह जाते थे, पानी पीते थे. और जो भी उनको मिलता था धन, वो धन जो है, अगर 1 रुपया मिला तो उसका आधा वो गंगा जी को अर्पण करते थे. और उससे कुछ मिलता है तो वो खाते थे, अगर नहीं मिलता है तो वो भूखे ही रह जाते थे. अब देखिए, ये श्रीधर कोलावेचा इतना सिंपल है, कोई भी नहीं जानता, पूरे नवद्वीप में कोई भी नहीं जानता. जब महाप्रकाश लीला हुई चैतन्य महाप्रभु की अंतिम में, सबको बुलाते थे चैतन्य महाप्रभु और उनके जीवन के बारे में सब कुछ बताते थे. अद्वैत आचार्य को बताया, मुकुंद को बताया,
श्रीवास को बताया, उनके जीवन में क्या क्या हुआ ये बाद में कभी हम चर्चा करेंगे। और जब श्रीधर को बुलाओ ऐसा बोला तो सब एक दूसरे को देखने, कौन है श्रीधर? हमें ना भक्ति में ऐसा होना है। मतलब क्या? कौन टॉक खबर ना, और वो चला गया भगवत धाम, और हम यहाँ पे धोती कुर्ता, तिलक, कंठी, सब कुछ रख लोगों को दिखाने के लिए भक्ति कर रहे हैं। और जो किचन में बर्तन मांज रहा है वो कब भगवत धाम चला गया? अरे तो आईना कस्तो पता भी नहीं है। सो कृष्णा ऑलवेज सीज द सिंसियर एंड सीरियस ड्यूटी। व्यासन स्थल पर जो बैठता है उसको लेके जाएंगे ऐसा नहीं है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि अपने जीवन में सरलता से, ये सरलता जब रहेगी ना अपने जीवन में, तो ये पहली स्टेज है अपने भक्ति की। द मोर यू बिकम सिंपल इन योर लाइफ, आपको हाल ही में श्री रामा सखा प्रभु जी बोल रहे थे कि जिस व्यक्ति के बारे में आप जितना अच्छा विचार करते हो उसके सारे के सारे गुण आप में आ जाते हैं, परसेंट टू परसेंट, इतना ही। और जितना आप बुरा सोचोगे उस व्यक्ति के बारे में वही गुण आप में आ जाते हैं और वही आप बन जाते हो, और एक दिन आप वही गलती कर बैठते हो जो उस व्यक्ति ने की। इसलिए भक्तों के बारे में अच्छा ही विचार करना। दूसरा, कुछ बातें होती है वो भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। सरल जीवन जियो। हमें क्या बोला है? चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, बस उसके आगे भगवान देख लेंगे, है ना। तो आज इस रविवार के सत्संग में आप यहाँ पे आए, अपना कीमती समय यहाँ पे दिया। आई होप जितनी भी कथाएं आपने सुनी है उसको अगर पीछे से आप थोड़ा बहुत दोहराइए। गौतम ऋषि की हमने कथा बताई, उसके बाद दामोदर पंडित की कथा बताई, उसके बाद कुंती महारानी की बताई, रघुनंदन की बताई। जो भी कथा आप अपने जीवन में लेकर उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करोगे, क्या होगा? जैसे मैंने बताया कि अगर आप भक्तों की हुई प्रार्थना को दोहराओगे तो भगवान ज्यादा सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रार्थना भगवान ने ऑलरेडी सुनी हुई है। तो हमें अलग से दूसरी प्रार्थना तैयार करनी नहीं है, क्रिएट नहीं करनी है, हमें खाली दोहराना है। महाजनों ये न गतासो पंथा, जो महाजनों ने बोला है खाली उसी को हमें दोहराना है। तो आप सभी का मैं यहाँ पे धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, श्री श्री निताय सच्चिदानंद भगवान की, निताय गौर प्रेमानंदे।